Hello learners, this is Puneet Kapoor and we are doing भारतीय न्याय संहिता as well as इंडियन पिनल कोड। तो देखिए अभी हम कर रहे थे बॉडी ऑफेंसेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है किडनैपिंग। तो एक छोटी सी वीडियो है, आज हम सिर्फ किडनैपिंग डील करेंगे इसमें और कैसे बीएनएस में ट्रीट किया गया है किडनैपिंग को। तो देखो किडनैपिंग, सबसे पहले किडनैपिंग नेम ही सजेस्ट कर रहा है। किड को नैप करना मतलब कि एक बच्चे को स्टील करना, स्टीलिंग ऑफ अ चाइल्ड। स्टीलिंग ऑफ चाइल्ड तो मतलब ये ऑफेंस किसके अगेंस्ट है? लॉफुल गार्डियनशिप के। ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो किडनैपिंग है वो हमारे बीएनएस और आईपीसी दोनों में ही दो तरह की बताई गई थी। सबसे पहले किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। तो क्लॉज ए में है ए और बी बना दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है 137 में। तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या है कि कोई अगर इंडिया से बाहर विदाउट द कंसेंट ऑफ सच पर्सन किसी इंसान को लेके जाता है तो दैट विल बी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, और इसमें कोई एज की बात नहीं की गई है। ठीक है। फिर है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ये क्या हुआ? अगर कोई लॉफुल गार्डियनशिप मतलब एक चाइल्ड, एक टेक, इसमें वर्ड या ध्यान रखने, टेकिंग कोई लेकर जा रहा है या एंटाइस कर रहा है किसी को। ठीक है, टेकिंग और एंटाइसिंग किस किस को? अ चाइल्ड, चाइल्ड मतलब 18 साल से कम, और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो एक चाइल्ड या अनसाउंड माइंड के पर्सन को उसके लॉफुल गार्डियन से विदाउट द गार्डियंस कंसेंट कोई लेके जा रहा है तो माना जाएगा किडनैपिंग हुई है फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। लेकिन लॉफुल गार्डियनशिप की एक एक्सेप्शन है। इस सेक्शन में एक्सेप्शन क्या है लॉफुल गार्डियनशिप की? कि अगर कोई एक फादर बिलीव करता है कि जो उसका इलेजिटिमेट चाइल्ड है उसकी उसके पास लॉफुल कस्टडी है, अगर वो ऐसा बिलीव करता है, एक फादर बिलीव करता है कि जो उसका चाइल्ड है इलेजिटिमेट चाइल्ड है, और वो इन गुड फेथ बिलीव करता है कि उस चाइल्ड की उसके पास लॉफुल कस्टडी और उसको लेके जाता है, तो दैट वुड नॉट बी किडनैपिंग। ठीक है, तो यह है किडनैपिंग, और इसकी पनिशमेंट भी इसके ही सबसेक्शन 2 में दी गई है, दैट इज अप टू 7 years एंड फाइन। अप टू 7 years एंड फाइन। अब कुछ केस लॉज थे। जैसे राजा राम वर्सेस हरियाणा, राजा राम वर्सेस हरियाणा 1973 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ? एक लड़की थी 14 years की, वो खुद ही एक लड़के के पास गई। ठीक है, बॉय ने उसको परसुएड नहीं किया, लेकिन लड़की के घर वालों ने केस कर दिया। तो कोर्ट में क्या हेल्ड हुआ कि परसुएशन इन्वॉल्व्स एफर्ट्स, और लड़के ने तो उसे कुछ एफर्ट डाले ही नहीं, ना बुलाया, तो यहां पर नॉट लायबल फॉर किडनैपिंग। क्योंकि वहां वर्ड्स क्या यूज थे किडनैपिंग में? टेकिंग और एंटाइसिंग। तो परसुएड यहां तो लड़के ने किया ही नहीं, यहां तो ये दोनों फुलफिल ही नहीं हो रहा क्राइटेरिया। एक और केस था ऐसा, वो था स्टेट ऑफ मद्रास का केस। नाइनटीन 1965 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ? इसके भी सिमिलर फैक्ट्स थे। जो एक गर्ल थी, वो गर्ल अबाउट 18, मतलब नियर अबाउट 18, 17 प्लस थी। शी वॉज मैडली इन लव विद अ गाय। वो खुद ही उस बॉय के पास चली गई टू मैरी, कि शादी करो मेरे से। लड़की के घर वालों ने दूसरी तरफ केस कर दिया लड़कों पर कि उन्होंने हमारी बेटी किडनैप करी। तो कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि वर्ड यूज है टेकिंग और एंटाइसिंग, तो यहां ना टेकिंग हुई ना एंटाइसिंग हुई, तो नॉट लायबल फॉर किडनैपिंग। ठीक है, तो ये थे केस लॉज। अब आ जाते हैं हम एबडक्शन पे। सेक्शन 138 ऑफ बीएनएस, एबडक्शन। एबडक्शन देखो क्या हुआ, ये किडनैपिंग से डिफरेंट है। देखो इट इन्वॉल्व्स कंपेलिंग समवन बाय फोर्स। क्या क्या यूज कर रहे हैं? या तो फोर्स या डिसीट, बस ये वर्ड याद रखने, फोर्स या डिसीट। फोर्स जो हमने पहले भी पढ़ा, और डिसीट धोखे से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए किसी को, तो बस उसी मूवमेंट को कहते हैं, उसी टेकिंग ऑफ अ पर्सन को कहते हैं एबडक्शन।
तो एबडक्शन में क्या दो चीजें हैं, बाय फोर्स या डिसीटफुल मीन्स से अगर कोई लेकर जाए तो उसे कहते हैं हम एबडक्शन। अब देखते हैं आगे के सेक्शंस। तो सेक्शन नंबर 139, किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर पर्पज ऑफ बेगिंग। तो देखो इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन के सब सेक्शन 1 में क्या है, उसमें कहा कि अगर आप किसी चाइल्ड को बेगिंग के लिए किडनैप करते हो और उससे बेगिंग करवाते हो तो उसकी पनिशमेंट है नॉट लेस देन, तो मिनिमम 10 ईयर्स। नेक्स्ट पेज पे बना करते हैं इसको क्योंकि ज़्यादा है इसमें। देखो सेक्शन नंबर 139 कि 1 को आपने याद रखना है, बेगिंग करवा रहे हैं आप किसी बच्चे से तो मिनिमम 10 ईयर्स अप टू लाइफ इम्प्रीजनमेंट प्लस फाइन। 13 के सबसेक्शन 2 में क्या है, सबसेक्शन 2 में हम मेम कर रहे हो, आप उसका कोई बॉडी पार्ट काट रहे हो, बॉडी पार्ट काट रहे हो ताकि फिर आप उससे बेगिंग करवाएं, तो मिनिमम 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रीजनमेंट प्लस फाइन। थर्डली है कि अगर आपने किसी एक बच्चे को उसके लॉफुल गार्डियन से लेके चले गए हो, कस्टडी से लेके चले गए हो बेगिंग के लिए, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, यहाँ पे प्रिज्यूम करेगा कि आपने किडनैपिंग करी है, कि आपने किडनैपिंग या एब्डक्शन करी है, कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करेगा, आपके ऊपर होगा बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, तो ये था 139। अब आते हैं सेक्शन नंबर 140। 140 डील करता है मर्डर, किडनैपिंग अगर आप कर रहे हो मर्डर के लिए, रैंसम के लिए या फिर एटसेट्रा बाकी चीज़ों के लिए। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो 140 का सबसेक्शन 1 अगर आप कर रहे हैं मर्डर के लिए, किडनैपिंग फॉर मर्डर, तो मिनिमम तो इसकी अप टू 10 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स और फाइन प्लस फाइन, और फाइन नहीं प्लस फाइन। नंबर 2 किडनैपिंग फॉर अगर रैंसम है, सबसेक्शन 2 में है किडनैपिंग फॉर रैंसम, जहां पे आप कंपेल कर रहे हो अपनी मतलब इंडिया की ही स्टेट को या फिर किसी फॉरेन कंट्री को, ठीक है, किसी इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कुछ करे या ना करे, कुछ काम करने के लिए आप कंपेल कर रहे हो, तो उसमें पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी। ये याद रखना है, रैंसम वाले में है डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रीजनमेंट प्लस फाइन। और ये वाला सेक्शन हमारे ओरिजिनली आईपीसी में भी नहीं था, आईपीसी में भी इंट्रोड्यूस किया गया था बाद में, क्योंकि जो किडनैपिंग फॉर रैंसम था ये केसेस बहुत बढ़ते जा रहे थे और अंडरवर्ल्ड के लोग ये बहुत यूज कर रहे थे। अब्दुल करीम वर्सेस कर्नाटका का केस था 2004 सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को ब्लैकमेल किया था जब एक बार, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिस इज नॉट जस्टिस, कि आप ब्लैकमेल होकर किसी हायर उससे और कैदियों को छोड़ दिया था, कुछ ऐसा हुआ था, टेररिस्ट को छोड़ दिया था। तो फिर ये हुआ था कि इसमें डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस कर दी थी 1993 में, उस टाइम आईपीसी में अमेंडमेंट हुई थी और ये वाला सेक्शन इंसर्ट किया गया था एज 364A किडनैपिंग फॉर रैंसम, जो कि 140 का क्लॉज 2 बन गया। ठीक है, रैंसम मतलब फिरौती मांगते हैं अगर आप किसी कि कुछ करवा रहे हैं, आप कंपेल कर रहे हैं, तो ये केस हुआ था और ऐसा ऐसा हुआ था। फिर आता है हमारे पास सबसेक्शन इसका 3, उसमें बोला है कि अगर आप किसी को किडनैप कर रहे हैं सीक्रेटली और रॉन्गफुली कन्फाइन करने की, रॉन्गफुली आप उसको कन्फाइन करके रखते हैं सीक्रेट, तो उसकी है अप टू 7 ईयर्स प्लस फाइन, 7 ईयर्स प्लस फाइन। सबसेक्शन 4 बोलता है अगर आप किडनैप कर रहे हैं किसी अननेचुरल लस्ट एटसेट्रा वाली चीजों के लिए, तो है अप टू 10 ईयर्स और फाइन, अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। ठीक है, तो 140 में क्या है, मर्डर के लिए, रैंसम के लिए, सीक्रेटली रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए और अननेचुरल लस्ट वगैरह करने के लिए, तो 10 ईयर्स और फाइन है। अननेचुरल लस्ट में, सीक्रेटली कन्फाइन में 7 ईयर्स, रैंसम में तो डेथ पेनल्टी है, बस ये याद रखना है, मर्डर में अप टू 10 ईयर्स। अब आता है सेक्शन नंबर 141,
सेक्शन 141, इंपोर्टेशन ऑफ अ गर्ल और अ बॉय फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। तो अगर आप फॉरेन कंट्री से किसी लड़के या लड़की को लेके आ रहे हैं तो बस इसमें एज का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी गर्ल को ला रहे हो विच इज अंडर 21 ऑफ ईयर्स और बॉय के लिए 18 ईयर्स, तो बस याद रखना है गर्ल अंडर 21, बॉय अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, तो वो हो जाएगा ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 141, जिसकी पनिशमेंट अगेन कितनी है, अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। ठीक है, 141 ये है। अब है 142। 142 में क्या है देखो, रॉन्गफुली कंसीलिंग और कन्फाइनिंग अ किडनैप्ड और अबडक्टेड पर्सन। अब इसमें क्या है देखो, जिस इंसान को पता है कि किसी की किडनैपिंग हुई है या अबडक्ट हुआ है, उसको अगर कोई रॉन्गफुली छुपाता है या किडनैपिंग की बात कंसील करता है, इंसान को छुपा के रखता है, तो उसमें पनिशमेंट क्या है, तो माना जाएगा दैट इफ दैट द पर्सन हैज कमिटेड द ओरिजिनल एक्ट, मतलब माना जाएगा जिसने छुपाया है उसने ही किडनैपिंग का एक्ट भी किया है, तो उसकी पनिशमेंट भी सेम होगी एज दैट ऑफ किडनैपिंग, जिस भी पर्पज के लिए हुई है। तो ऊपर हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उस वाले पर्पजेस के लिए अगर किडनैप किया है तो, और जिस इंसान ने छुपा के रखा है, तो माना जाएगा कि उसने ही किडनैप किया है। तो ये हमारे सेक्शंस थे सारे किडनैपिंग के। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शंस डील करेंगे जो वो होंगे ट्रैफिकिंग के। ट्रैफिकिंग के सेक्शंस से डील करेंगे और उसके बाद ये पार्ट हो जाएगा खत्म, फिर हम करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।